हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सेठ एकेडमी। आज हम लोग पढ़ते हैं सिक्स्थ जेपीएससी पीटी पेपर 2 2016 झारखंड स्टेट स्पेशल। क्वेश्चन नंबर 1। प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति के भुईहरी पहड़ा के अधिकारी नहीं थे? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा डी, पाट मुंडा। क्वेश्चन नंबर 2। नागवंशी शासक राजा दुर्जनशाल 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। वार्षिक कर की राशि थी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सी, 6,000 रुपया। नागवंशी राजा दुर्जन शाह 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में बंद रहा। बाद में 1628 ईस्वी में जहांगीर ने उसके राज्य को पट्टा के रूप में 6,000 रुपये सालाना पर दे दिया और उसे शाही की पदवी प्रदान की गई। क्वेश्चन नंबर 3। प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा बी, बैगा। यह भी भोयहरी कुल का था और उसके कुल को महतो खूट कहा गया। क्वेश्चन नंबर 4। संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन था? 4 का आंसर हो जाएगा सी, पारानिक। संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान पारानिक था, जो मांझी की सहायता करता था। क्वेश्चन नंबर 5। मुंडा मान की व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दिया था? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा डी, थॉमस विल्किंसन। मुंडा मान की व्यवस्था को थॉमस विल्किंसन ने मंजूरी दिया था। इस मान की मुंडा महासभा की सफलता से थॉमस विल्किंसन ने कोल्हान में प्रचलित दंड प्रणाली संस्कृति की परंपराओं तथा नई कर प्रणाली को लेखबद्ध किया। क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा कथन ढोकलो सोहर महासमिति के लिए सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बी, पंचायती राज का समर्थन किया। क्वेश्चन नंबर 7। जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया, उस परिवार को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8। ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का क्या कार्य है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए, ग्रामीण देवताओं को शांत करना। बैगा जनजाति झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है। बैगा समाज में गोत्र या गांव के स्तर पर संगठन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बी, खेती। झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय खेती करना है। यह झारखंड की मूल गैर जनजाति लोग हैं, लेकिन सभी गैर जनजातियां सदान नहीं है। सदान शब्द का अर्थ ऐसे लोगों से है जो यहाँ बैठे हुए थे या बसे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा डी, असूरी। क्वेश्चन नंबर 11। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों से प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है?
क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा सी, तिलका मांझी। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों से प्रथम शहीद होने का गौरव तिलका मांझी को प्राप्त है। इनका जन्म 1750 ईस्वी में तिलकपुर गांव में हुआ था। आयर कुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने तिलका मांझी बचकर भाग निकले और सुल्तानगंज की पहाड़ियों में जा छिपे। 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को धोखे से पकड़ लिया गया और भागलपुर में बरगद के पेड़ पर फांसी पर लटका दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ए, अल्बर्ट एक्का। अल्बर्ट एक्का झारखंड के प्रथम सैनिक थे जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। भारतीय थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लांस नायक रांची जिला निवासी अल्बर्ट एक्का वर्ष 1971 के भारत-पाक युद्ध में शत्रुओं के हमले को विफल करके मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार था। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा सी, मुंडा। स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार मुंडा था। 1820, 21 एवं 1830-32 के कोल विद्रोह के बाद भी अंग्रेज दमन का चक्र चलता रहा। 1837 ईस्वी तक कंपनी का विरोध करने वाले गांव पर कंपनी की शासन व्यवस्था लागू कर दी गई। इस क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी की स्थापना कर कैप्टन थॉमसन विल्किंसन को एजेंट नियुक्त कर दिया गया, जिसके विरोध में कोल्हान क्षेत्र के टोटो प्रखंड स्थित सेरंगसिया घाटी के राजबासा पीड़ इलाका के पोटू सरदार के नेतृत्व में 12 पीड़ों के लोग ने विद्रोह आरंभ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14, मारंग गोमके किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ए, जयपाल सिंह। मारंगोम के तथा मुंडा राजा के नाम से जयपाल सिंह जाने जाते हैं। इनका जन्म 3 जनवरी 1903 को खूंटी जिला के टकरा गांव में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, 1954 के छोटानागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा सी, राम नारायण खलको। 1954 के छोटानागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष राम नारायण खलको थे। इस संघ की स्थापना 1954 ईस्वी में सुखदेव महतो की अध्यक्षता में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? 16 का आंसर हो जाएगा ए, पश्चिम सिंहभूम। क्वेश्चन नंबर 17, सोहराय त्योहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसके महीने में मनाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा डी, जानवर्धन। क्वेश्चन नंबर 18, बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभालते ही कौन से जिले की उप राजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा सी, दुमका। क्वेश्चन नंबर 19, हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा बी, क्लीवलैंड। क्वेश्चन नंबर 20, संथाल में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा डी, बुपला। क्वेश्चन नंबर 21, संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह था। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा बी, कुकमू। क्वेश्चन नंबर 22, लांगड़े क्या है? 22 का आंसर हो जाएगा बी, एक प्रकार का नृत्य। लांगड़े एक प्रकार का नृत्य है। यह माघ महीने का नृत्य है। यह माघ
यह नृत्य माघ बांगा के पर्व के अवसर पर किया जाता है। इसमें महिला पुरुष सामूहिक रूप से शामिल होते हैं। यह नृत्य गांव के अखड़ा में ही संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 23। धुमकरिया धुमकरिया क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23। कजली कब गाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा सी। कजली वर्षा ऋतु में स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24। टांगीनाथ केंद्र था। 24 का आंसर हो जाएगा बी। पशुपता संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 25। धुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ए। उरांव। धुमकरिया उरांव जनजाति की सामाजिक संस्था है। धुमकरिया एक साधारण घर होता है जहां अविवाहित युवक युवतियां रहते हैं। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग धुमकड़िया का प्रबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 26। गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक है। 26 का आंसर हो जाएगा डी। रणेंद्र। क्वेश्चन नंबर 27। कोचे कड़बा नाटक के रचनाकार है। 27 का आंसर हो जाएगा ए। सोलेमान मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 28। खेरवाल बांशो धोरोम पुथी की रचयिता है। 28 का आंसर हो जाएगा सी। मांझी रामदास टूडू। क्वेश्चन नंबर 29। आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार है। 29 का आंसर हो जाएगा सी। रामदयाल मुंडा। क्वेश्चन नंबर 30। किस साहित्यकार की जन्मशती 2016 में है? 30 का आंसर हो जाएगा डी। रामकृष्ण। क्वेश्चन नंबर 31। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना हुई थी। 31 का आंसर हो जाएगा ए। 1926। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना 1926 ईस्वी में तत्कालीन अंग्रेज वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। यह माइंस झारखंड राज्य के धनबाद जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा ए। बिहार विश्वविद्यालय। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 12 जुलाई 1960 ईस्वी को अविभाजित बिहार के बिहार विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय को विभाजित कर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 33। एक्स एल आर आई एक्स एल आर आई जमशेदपुर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा सी। जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1955 ईस्वी में सोसाइटी ऑफ जेसस के द्वारा की गई थी। यह जमशेदपुर शहर में स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल है। क्वेश्चन नंबर 34। झारखंड में महिला झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला। 34 का आंसर हो जाएगा बी। निक्की प्रधान। निक्की प्रधान झारखंड की ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है। निक्की खूंटी जिले में मुरहू ब्लॉक के हेसल गांव की रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 35। सन 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा ए।
क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा सी, दीपिका कुमारी। क्वेश्चन नंबर 36, सन 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर छुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा ए, शिशु हिरन। 34वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ 12 फरवरी 2011 को रांची शहर में हुआ था। इन खेलों का शुभंकर छुआ था, जो एक शिशु हिरन था। क्वेश्चन नंबर 37, झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। 37 का आंसर हो जाएगा बी, प्रेमलता अग्रवाल। झारखंड की सबसे पहली महिला प्रेमलता अग्रवाल है, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। इनका जन्म 1963 ईस्वी में राज्य के जमशेदपुर शहर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है। 38 का आंसर हो जाएगा डी, बोकारो। क्वेश्चन नंबर 39, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा खाली जगह के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा ए, 46, धारा 46। क्वेश्चन नंबर 40, धारा 46 के तहत बेदखल के समय खाली जगह वर्ष है जिसके महत इस अवधि के समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। 40 का आंसर हो जाएगा डी, 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 ए, जो अनुसूचित जनजातियों को गैर कानूनी रूप से अंतरण किए गए जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहलाल बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है। इसे खाली जगह कानून द्वारा डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा बी, बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1969। 1969। क्वेश्चन नंबर 42, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खूंट कटीदार को। 42 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा ए, पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के अधिकारी अपवर्जित हैं। क्वेश्चन नंबर 43, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत पद भूयहरी रैयतों की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। 43 का आंसर हो जाएगा बी, भूत खेत को। क्वेश्चन नंबर 44, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव में से तात्पर्य एक ऐसा गांव है जहां। 44 का आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, कोई मूल रैयत ना हो, कोई मुखिया ना हो। क्वेश्चन नंबर 45, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद। 45 का आंसर हो जाएगा बी, अहस्तांतरणीय। क्वेश्चन नंबर 46, संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा खाली जगह के तहत जमीन से जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है, वो मूल रैयत का जोत, निजी जोत या मूल रैयती जोत, अधिकृत जोत माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा डी, 10 के तहत, धारा 10 के तहत। क्वेश्चन नंबर 47, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने का योग्य है अगर उसमें खाली जगह वर्ष तक कृषि ना किया गया हो। 47 का आंसर हो जाएगा सी, 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 48, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत एक रैयत किसी किस परिस्थिति में अपने जोत भूमि को एसडीओ और मुखिया जी या मूल रैयत की सूचना देकर
अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास में रख सकता है? 48 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 49, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितनी प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत? 49 का आंसर हो जाएगा सी, 70%। क्वेश्चन नंबर 50, भूमि का स्वामी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत किसको माना जाता है? 50 का आंसर हो जाएगा डी, ऊपर के सभी। भूमि रिकॉर्ड में स्वामी निर्णय हो, जंगल अधिकार को जंगल अधिकार अधिनियम 2006 में मान्यता, पट्टा अधिकार का मालिक। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा डी, लोध बराकर। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा डी, लोध बराकर। दिए गए विकल्पों में लोध बराकर जलप्रपात नदी यूं सम्मिलित नहीं है। ये जलप्रपात लातेहार जिला में बूढ़ा घाघ नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 52, तिलैया बांध यह नदी पर निर्मित है? 53 का आंसर हो जाएगा, 52 का आंसर हो जाएगा बी, बराकर। तिलैया बांध बराकर नदी पर निर्मित है। यह बांध 1200 फीट लंबा और 99 फीट ऊंचा है, जो कि 36 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्र में विस्तृत है। इसके निर्माण का मुख्य उद्देश्य बाढ़ को नियंत्रित करना है। क्वेश्चन नंबर 53, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा सी, 1365 मीटर या 4431 फीट। यह पहाड़ी गिरिडीह पठार का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 54, तुरामडी में किस खनिज का खनन होता है? 54 का आंसर हो जाएगा डी, यूरेनियम। जुरमाडी में यूरेनियम खनिज की खनन होता है। आणविक खनिजों में यूरेनियम इस राज्य की ढाल भूमि की सुरंगों से प्राप्त किया जाता है। सुरंगों के में खानों से 1 टन की चट्टान में 250 ग्राम से 1000 ग्राम तक यूरेनियम प्राप्त होता है। जादूगोड़ा, नरवो, कन्यालुका, केरुआ, डुंगरी और जुरमाडी में यूरेनियम प्राप्ति के क्षेत्र हैं। इसमें जादूगोड़ा सबसे अधिक भंडारण और उत्पादन का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 55, बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है। 55 का आंसर हो जाएगा सी, साहेबगंज। क्वेश्चन नंबर 56, पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया प्रसिद्ध है। 56 का आंसर हो जाएगा सी, लौह अयस्क खनन। पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में मुख्य रूप से हेमाटाइट तथा मैग्नेटाइट किस्म का लोहा लौह अयस्क प्राप्त होता है, जो मुख्य रूप से धारवाड़ क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 57, झारखंड के किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है? 57 का आंसर हो जाएगा सी, रांची। 57 का आंसर हो जाएगा सी, पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड राज्य में लौह अयस्क सिंहभूम जिला के दक्षिणी भाग में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस भाग में लौह अयस्क की 4 से 8 किलोमीटर लंबी पट्टी है, जो उड़ीसा के केओंझर और मयूरभंज जिले तक फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 58, झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों की आच्छादन है। 58 का आंसर हो जाएगा ए, 0.08 हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 59, शहीद निर्मल महतो पार्क, जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है, जिले ये हैं। 59 का आंसर हो जाएगा सी, हजारीबाग। क्वेश्चन नंबर 60, रजरप्पा किस नदियों के संगम पर अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा ए,
दामोदर भैरा। झारखंड राज्य के रामगढ़ जिला के अंतर्गत रजरप्पा नामक शहर दामोदर एवं भेड़ा या भैरी नदी के संगम पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61। वर्ष 2016 में विश्व बैंक एवं डीआईपीपी के अनुसार व्यापार सुगमीकरण में भारतीय राज्यों में झारखंड का स्थान है। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा सी, सप्तम। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62। झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 ने ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य। 62 का आंसर हो जाएगा डी, 100% विद्युतीकरण 2017 तक। क्वेश्चन नंबर 63। झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि है। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा ए, 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 64। नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में बहुत सीमेंट क्षेत्र में वृहद परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता है। 64 का आंसर हो जाएगा सी, 300 करोड़। क्वेश्चन नंबर 65। 2008 के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम खाली जगह 1 वर्ष में होगी। 65 का आंसर हो जाएगा बी, 2 बार। क्वेश्चन नंबर 66। झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून लागू हुआ सन। 66 का आंसर हो जाएगा डी, 2015 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 67। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था किस सहयोग से। 67 का आंसर हो जाएगा डी, रूस। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। इस इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क की प्राप्ति लौटती हुई मालगाड़ी से होती है। क्वेश्चन नंबर 68। जेएसएमडीसी द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है। 68 का आंसर हो जाएगा ए, तुपुदाना, रांची। क्वेश्चन नंबर 69। गॉर्डन रिच शिप बिलियर्ड्स एंड इंजीनियर लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है। 69 का आंसर हो जाएगा डी, रांची। क्वेश्चन नंबर 70। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति की है खाली जगह में। 70 का आंसर हो जाएगा ए, आदित्यपुर। क्वेश्चन नंबर 71। बिहार स्पॉन्जर आयरन संयुक्त अवस्थित है। 71 का आंसर हो जाएगा सी, चांडिल। बिहार स्पॉन्जर आयरन संयुक्त झारखंड राज्य के चांडिल सरायकेला खरसावा जिला में अवस्थित है। 72। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया। 72 का आंसर हो जाएगा बी, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 73। झारखंड में विधवाओं के लिए लागू भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 के कुल निर्मित किए जाने वाले आवासों की संख्या। 73 का आंसर हो जाएगा डी, 11,000। क्वेश्चन नंबर 74। झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब की गई। 74 का आंसर हो जाएगा डी, 2016। क्वेश्चन नंबर 75। झारखंड में विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लाभ के लिए सरस्वती योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा डी, 2014। क्वेश्चन नंबर 76। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत झारखंड में किस वर्ष में की गई। 76 का आंसर हो जाएगा सी, 2011। क्वेश्चन नंबर 77।
CAMPA का क्या तात्पर्य है? 77 का आंसर हो जाएगा ए, झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रधान एवं योजना प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर 78, झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन जीव अभयारण्यों में खाली जगह वर्ष की अवधि के लिए वन जीव प्रबंधन योजना शुरू की है। 78 का आंसर हो जाएगा डी, 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 79, राष्ट्रीय हरित मिशन भारत निम्नलिखित में से किस राज्यों में मौजूदा वनों का घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई? 79 का आंसर हो जाएगा ए, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 80, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण खाली जगह में गणित की गई है। 80 का आंसर हो जाएगा सी, 2009। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा तीन राज्यों में वर्ष खाली जगह में शुरू किया गया था। 81 का आंसर हो जाएगा सी, 2013। झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है? क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हो जाएगा ए, उष्णकटिबंधीय मानसून। क्वेश्चन नंबर 83, किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया? क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। क्वेश्चन नंबर 84, जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई? 84 का आंसर हो जाएगा बी, 2014। क्वेश्चन नंबर 85, झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन है? 85 का आंसर हो जाएगा बी, सरायकेला खरसावा। क्वेश्चन नंबर 86, जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन के क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं? 86 का आंसर हो जाएगा बी, जंगल की आग। क्वेश्चन नंबर 87, झारखंड राज्य में जंगलों के सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है? 87 का आंसर हो जाएगा ए, बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। क्वेश्चन नंबर 88, एनआईडीएम रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार की जलवायु क्षेत्र मौजूद है? 88 का आंसर हो जाएगा बी, 3 प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 89, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन जेएसडीएमए वर्ष में गठित की गई? 89 का आंसर हो जाएगा डी, 88। 89 का आंसर हो जाएगा डी, 2010। 89 का आंसर हो जाएगा डी, 2010। क्वेश्चन नंबर 90, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है? 90 का आंसर हो जाएगा सी, इनमें से कोई नहीं। इसकी अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 91, आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र सृजन का मुख्य कार्य है? 91 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 92, इनमें से किस झारखंड राज्य वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया? क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर हो जाएगा सी, 2010। क्वेश्चन नंबर 92, 93, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में कौन धारा खाली जगह राज्य के राज्यपाल को राज्य के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हो जाएगा ए, धारा 14 एक। क्वेश्चन नंबर 94, झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निम्नलिखित में से किस प्रखंड में स्थित है? 94 का आंसर हो जाएगा बी, कसमार। क्वेश्चन नंबर 95, हाल ही में देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड राज्य एवं निम्नलिखित में से किसके बीच एमओयू संपन्न हुआ? 95 का आंसर हो जाएगा सी, एनटीपीसी। क्वेश्चन नंबर 96, वर्ष 2016 का पद्मश्री अवार्ड से झारखंड के किस पर्यावरणविद को सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हो जाएगा सी, सिमोन उरांव। क्वेश्चन नंबर 97, सन 2016 में
झारखंड विधानसभा के द्वारा किस विधायक को उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर हो जाएगा सी, स्टीफन मरांडी। क्वेश्चन नंबर 98, सन 2015 के गणतंत्र दिवस समारोह में जिस झांकी को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ वह था? क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर हो जाएगा ए, मलूटी मंदिर। क्वेश्चन नंबर 99, किस वस्तु को सीधा लाभ हस्तांतरण में झारखंड देश का पहला राज्य बना? 99 का आंसर हो जाएगा डी, केरोसिन तेल। क्वेश्चन नंबर 100, ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगी? 100 का आंसर हो जाएगा डी, पश्चिमी सिंहभूम। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब भी करें।